है। विद्या, तुम्हारी नजर में यह है कि मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। हाँ, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ाई, मेरे विश्वास का गला घोटाई। अरे मैं तुम पर बहुत विश्वास करती थी और जब आज अपनी आंखों के सामने तुम्हें डाकू रूप में देखकर मुझे ना जाने कितना दुख हुआ है, ये तो मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन बिरजू, तुमने मेरे विश्वास का गला घोट कर अच्छा नहीं किया है। सच्चाई जानना चाहती हो? हाँ। आज तक मैंने किसी के घर को नहीं उजाड़ा। पहला दिन तुम्हारे यहाँ डकैती डालने आया हूँ। क्या? आज ही मैंने बंदूक उठाई। लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम्हें अपने इन हाथों में बंदूक उठाने पड़े? विद्या, मेरी सच्चाई जानोगी तब पता चलेगा। विश्वास का गला मैंने नहीं घोटा, बल्कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे विश्वास का गला घोटा। क्या? लुटेरा मैं नहीं हूँ, लुटेरा तुम्हारा भाई कुलपत है। मेरे भैया ऐसे नहीं है। अरे मेरे भैया तो गरीबों की मदद करते, गरीब उनके जैसे कार्य करते। हाँ। नहीं विद्या, गरीब उसके पैरों की धूल है। क्या? 1 रुपया जिसे देता है उससे 1000 रुपए वसूलता है और चमड़ी उधेड़ कर उनकी। वो सिर्फ तुम्हें बहन मानता है। सिर्फ और सिर्फ तुम उसकी नजर में एक लड़की हो, उसकी बहन हो, उसकी इज्जत हो। बाकी गरीब घर की बहन बेटियां उसके बिस्तर का खिलौना है। क्या? शांति हो, मेरी भी एक बहन है। हाँ। बहुत प्यार करता था मैं उसे। हालात मेरी ऐसे आ गए कि अपनी बहन को पढ़ाने के लिए मैं परदेश चला गया। क्या? वहां कमाई करने लगा, ये सोचने लगा कि मेरी बहन की शादी होगी, उसके लिए मुझे ढेर सारे रुपए कमाना है। हाँ। मेरे पिताजी के भोलेपन का फायदा तुम्हारे भाई ने उठाया। क्या? तुम्हारे यहाँ का नौकर है, हाँ। वीरा, उसके साथ मेरी बहन का रिश्ता करवा दिया। रिश्ता? हाँ। लेकिन उसने तुम्हारी बहन का रिश्ता करवा के कौन सा बुरा कर दिया? अरे तुम अपनी बहन के लिए क्या वर नहीं खोजते? खोजता, लेकिन जब 3 दिन बाकी रह गए तो वही वीरा जाकर मेरे घर में शादी से इनकार कर दिया। और जब मेरे बाप ने कहा कि मैं कानून का सहारा लूंगा, लोगों से मदद मांगूंगा, तो जानती हो क्या किया उसने? क्या किया? मेरे बाप की हत्या कर दी उसने। वीरा ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला? हाँ, परदेश से कमा कर आया, 3 दिन बाकी थे। यह सोचा जाऊंगा, शादियों की तैयारी करना है, शादी की, और मैं अपनी बहन की डोली उसके ससुराल तक कंधे में लेकर जाऊंगा। मैं अपने बाप को कोई काम नहीं करने दूंगा। मेरे मन में इतने बड़े सपने थे, इतने ख्वाब थे, इतने खुशी थी, लेकिन घर में आते ही वो मातम में बदल गया। और जानती हो ये सब किसने किया? किसने? कुलपत ने। अगर तुम्हें याद हो तो जब स्कूल में उसने तो कुलपत और वीरा ने एक लड़की को परेशान किया था, मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की थी। हाँ। उस दिन तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुझे एक दिन खून के आंसू रुलाऊंगा। सब कुछ छीन लिया तुम्हारे भाई ने मेरे। लुटेरा मैं नहीं, लुटेरा तुम्हारा भाई है। अरे मैंने तो उन लोगों का धन लूटा है तुम्हारे यहाँ से जो गरीब जनता का धन तुम्हारी तिजोरी में था, लेकिन तुम्हारे भाई ने धन ही नहीं धर्म भी लूटा है। तुम्हारे भाई ने धर्म लूटा, जाने लूटी, गरीब जनता को परेशान किया। यहाँ तक कि त्राही करते हैं तुम्हारे भाई के नाम से गरीब जनता। लुटेरा मैं नहीं, लुटेरा तुम्हारा भाई है। अगर अब भी यकीन नहीं तो चाहो पुलिस वालों से बता दो कि मैं हूं शंकरा डाकू। मैं वादा करता हूं अपने आप को हंसते हंसते पुलिस वालों के हवाले कर। मुझे अपने बिरजू की बातों पे मेरा विश्वास है, लेकिन अगर मेरे भैया ने इतनी घिनौनी हरकत की है तो
मैं उनको उनकी सजा जरूर दूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। बोलो क्या वादा? मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद ये बंदूक अपने हाथ में नहीं उठाओगे। हाँ। अगर मैंने बंदूक नहीं उठाई तो लोगों की रक्षा कौन करेगा? बेसहारा मजबूर लोगों की रक्षा कौन करेगा तुम्हारे भाई से? लेकिन मैं तुम्हें इस डाकू के रूप में देखना नहीं चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं बंदूक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक वचन तुम भी दो मुझे। कौन सा वचन? कि जिस दिन किसी गरीब मजबूर बेसहारा बहन बेटियों पर जुल्म होगा, ये बंदूक उठाकर तुम मुझे दोगे। चाहे वो जालिम तुम्हारा भाई हो या कोई और हो, उसे मिटाने के लिए ये बंदूक उठाकर मेरे हाथ में तुम दोगी। अगर ऐसी बात है, अगर मेरे भाई ने गरीबों को परेशान किया और तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया है ना, जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन मैं वादा करती हूँ कि अपने हाथों से यही बंदूक उठाकर तुम्हारे हाथ में दूंगी और कह दूंगी कि बांट डालो इस शराबजादे को। हाँ। मंगल सिंह, ये सारा धन ले जाओ, गरीबों में बंटवा देना, और हालात जब भी आएंगे ऐसे मैं तुम्हें खबर भिजवाऊंगा। विद्या, तुम्हारे यकीन को मैं कभी नहीं टूटने दूंगा, लेकिन तुम अपने भाई पर नजर रखना। तुम्हें सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी, सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कैसे कदम है उसके। और जिस दिन ये सच्चाई सामने आएगी ना, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। हाँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ पढ़ती रही, आज तक तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। और मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी सुंदर लड़की मुझसे प्यार करेगी। सबसे पहले बताओ, एक गरीब से और उस घर की लड़की नहीं, जिसके पास अथाह धन है। प्यार में दौलत नहीं देखी जाती। और ये बताओ, क्या जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करोगी? विद्या, अरे वो कौन अभागा होगा जो तुमसे प्यार नहीं करेगा? हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, बल्कि उससे कहीं बढ़कर। हाँ। लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मैंने सोचा ही नहीं था, कभी तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। और मुझे तुमसे कहने में इतना डर लग रहा था, मैं सोची कहीं तुम प्रिंसिपल जी से न बता दो। अरे मैं उन लोगों की शिकायत करता था जो जुल्म करते थे किसी पर। मैं एक दिन सोच रही थी कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं, लेकिन उसी दिन मेरे भैया ने न जाने कौन सी गलती कर दी कि तुमने प्रिंसिपल साहब से बता दिया, और उसी दिन से मेरे दिल में और डर बस गया। उसने उस दिन 8वीं क्लास में पढ़ने वाली सविता को छेड़ा था। हाँ। और मैंने और मुन्ना ने अपनी आंखों से देखा था, तभी कहा था। और मैं सोची कहीं मैं अपने प्यार का इजहार करूं तो मेरे भैया की तरह मैं भी न मारी जाऊं। नहीं, मैं माटी का गुड्डा। क्या? हाँ। सच में? मैं माटी की गुड़िया, मैं माटी का गुड्डा, तो सोने की गुड़िया। पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो लेकिन मुझे भूल नहीं जाना, छुप छुप के मिलते रहना। अच्छा। हाँ। लोग बरसों जुदा हो तो जीते हैं। क्या? आज तक नहीं मालूम था कि ऐसी हुस्न की परी मुझको प्यार करती है। अब तो लगता है एक पल भी तुमसे जुदा ना हो। हाँ। लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो
ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम एक दूजे के बिन, सकेंगे न हम एक दूजे के बिन। लोग बरसों जुदा हो के बीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के बीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम एक दूजे के बिन, हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, एक दूजे पे जीते मरते हैं। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, एक दूजे पर हम मरते हैं। हम मिले गुल खिले आशियाना बना, दोस्ती का नया एक फसाना बना, दोस्ती का नया एक फसाना बना। जख्म जहरे जुदाई का जीते, जख्म जहरे जुदाई का सीते, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं। हम अगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। एक एक दिन जी सकेंगे न हम जी सकेंगे न हम एक दूजे के बिन, जी सकेंगे न हम एक दूजे। अरे आज तक तो मैं सोचती थी कि मेरे भैया गरीबों के भगवान हैं, लेकिन आज आज मुझे मालूम चला कि मेरे भैया इतनी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं अपने आंखों से देख लूंगी ना, उसी दिन मैं अपने भैया को उनकी औकात बता दूंगी। लेकिन मेरे बिरजू कितने अच्छे हैं, सच में उनसे तो इतने दिन बाद अपने प्यार का इजहार कर पाई हूँ। सच में आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मन के संवरिया बन गईला तो चुपके से का कैला तो नस नस में तो गईला समाई हो, नस नस में तो गईला समाई। और डाल दिला पर सानी में गजब के रोग धरा देखला मेरा हम पे जवानी में गजब के रोग धरा देखला मेरा हम पे जवानी। मन के संवरिया बन गईला तो चुपके से का कैला तो नस नस में तो गईला समाई हो, नस नस में तो गईला समाई। डाली दिला पर सानी में गजब के रोग धरा देखला ए राजा हम पे जवानी। गुड़िया 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 क्या बात है आपको?
डाकू डाकू कहाँ है डाकू? मेरी गुड़िया को, गुड़िया को। क्या होगा गुड़िया को? मेरी गुड़िया। कौन गुड़िया? डाकू ले गया। डाकू। कौन डाकू? डाकू आया, मेरा सारा धन लूट ले गया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। अब बहन की तुम्हें उठा ले गया? मेरी बहन को उठा ले गया। कौन डाकू था? डाकू शंकरा। और एक बुरी बात और हो गई, फुलवा की तो शादी हो गई। हाँ, वो भी किसी और के साथ नहीं, उस साले बिरजुआ ने किया है अपने दोस्त मुन्नवा के साथ। क्या कहा? आज ही उसका गौना गया है। और तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ चली गई? क्या कहा? उस बिरजुआ ने अपनी बहन की साथी उस मुन्नवा के साथ किया, लेकिन ये बताओ अभी उस हरामजादे मुन्नवा ने उस फुलवा के साथ सुहाग रात तो नहीं मनाया? क्या उसकी सुहाग रात भी बाकी है? अरे अभी गौना गया है। तो आज ही इसी वक्त दोनों दोस्त उसके घर चलेंगे और फुलवा को उसके घर से उठा ले चलेंगे हवेली, और हम उसके साथ सुहाग रात मनाएंगे। सही? हाँ मेरे तो काहे की देर है, और मेरे साथ। स्वामी भी बाजार से नहीं आए और सासू माँ गांव की तरफ गए हैं, वो भी नहीं आए। इंतजार करती हूँ, शायद आते हूँ। कुलपत्तू। हाँ कुलपत भाई, तूने अपनी शादी मुन्नवा के साथ रचा लिया और अपने आशिक को निमंत्रण तक नहीं दिया। दादा, तो मेरा आशिक है, कुत्ते कहीं के। मैं कहती हूँ अभी तो यहाँ से भाग जा, और न कहीं मेरे स्वामी आ गए तो तुम दोनों का हाथ काट कर जमीन पर फेंक देंगे। फुलवा, अब देख, हम दोनों दोस्त मिलकर तेरा क्या हासिल करते हैं। ऐसे नहीं कर सकता, मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। क्या बुरा होगा रे? कौन आएगा? हम लोग के सामने कोई आएगा और हंसी करे बदला और चुकाएंगे। नहीं तो दिखाओ
मैं कहती हूँ चला यहाँ से। अब हम जाएंगे तो तुझे लेकर के जाएंगे।